Welcome to Creative Life channel. Today we are going to learn chapter Interdependence of living beings, plants and animals. Living things are the biotic components of environment while non-living things are the abiotic components of our environment. Together they form ecosystem. Let us understand how biotic components of environment depend on each other and on abiotic components for their survival. Animal disappear seeds. All the animals are having seeds right now on their mouth. So that only it's talking about. So let's continue with our rapid reading. As we have already learned that living things are biotic components of our environment. They include plants, animals and microorganisms. हमने पहले ही लर्न कर चुका है कि लिविंग थिंग्स बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट में, जो कि इंक्लूड करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, मतलब बिना कोई माइक्रोस्कोप लगाए उसके बिना हम लोग नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के बिना. नाउ plants can make their own food with the help of abiotic components such as soil, water, sunlight and chlorophyll. अब प्लांट्स अपना खुद खाना बनाते हैं जो विद द हेल्प ऑफ मदद नॉन लिविंग थिंग्स की मदद के जैसे बनाते हैं. वो किस चीज़ से बनाते हैं? सॉइल से बनाते हैं, वाटर से बनाते हैं, सनलाइट से बनाते हैं, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी लेते हैं हम लोग. दैट्स इट. सम पार्ट ऑफ दिस फूड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रेस्ट ऑफ फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स. कुछ पार्ट फूड के प्लांट का ग्रोथ करने के लिए और डेवलपमेंट प्लांट की घना पेड़ या सूखा पेड़, मतलब सूखा पेड़ तो नहीं रहेगा, घना और घना करने के लिए डेवलपमेंट मतलब डेवलप करना. और बचा हुआ डिफरेंट पार्ट्स में बचा हुआ खाना डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाएगा. बिसाइड्स फूड, प्लांट ऑल्सो जनरेट ऑक्सीजन गैस विच इज रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग. एक तरफ करते हैं फूड को. प्लांट्स ऑल्सो जनरेट्स, मतलब प्लांट्स भी जनरेट करते हैं ऑक्सीजन गैस को, जो कि रिक्वायर रहता है सम एनिमल्स जो प्लांट को ईट करते हैं. अब एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स तो इसने नहीं लिखा है. कुछ वेजिटेरियन होते हैं, है ना. ये इंडिया है तो इसमें ज़्यादातर वेजिटेरियन लोग पाए जाते हैं, है ना. पाकिस्तान में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन लोग मिलेंगे. तो यहाँ पे जो मेन बात हो रही है कि कुछ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स को भी हम लोग भी एनिमल्स में आते हैं. जैसे अब टाइगर भी तो 4 लेग्स में चलते हैं, लेकिन बस हमारे लेग 2 हैं, हैंड्स 2 हैं, लेकिन हम लोग दोनों से काम करते हैं. तो दैट्स वाई वी आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल्स. इसके मतलब इसके पीछे तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट अभी तक तो मेरे को अभी यही जानकारी पता चली जो मैंने आपसे शेयर करी है. नेक्स्ट, from this it's clear that animals depend on plants directly or indirectly for their nutrition requirements. इस चीज़ से हमने यह सिद्ध किया कि जो एनिमल्स हैं, मैं आप लोगों को ह्यूमन बींग्स का भी दे रही हूँ. ह्यूमन बींग्स और जो मतलब जंगली जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स, दीज आर ऑल्सो डिपेंडेड ऑन प्लांट्स. चाहे आप डायरेक्टली चाहे देखें, चाहे इनडायरेक्टली देखें. अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए उन्हें प्लांट्स चाहिए होता है एनिमल्स को, और प्लांट्स को एनिमल्स चाहिए होते हैं. यही ये लाइन अभी नीचे रखी है जो अभी हम लोग लीड करने वाले हैं. हाउएवर प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेड ऑन एनिमल्स. एनिमल्स ब्रीथ आउट, ये मैंने अभी बताया ना आप लोग को. हाउएवर मतलब किसी भी तरह प्लांट्स भी डिपेंड रहते हैं एनिमल्स पे. चाहे आप डायरेक्टली देखिए चाहे इनडायरेक्टली देखिए, प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं. मैंने अभी बताया था. एनिमल्स ब्रीथ आउट, जो एनिमल्स मतलब हम लोग भी जो ब्रीथ आउट करते हैं, जंगली जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स, ये लोग जो ब्रीथ आउट करते हैं या हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, वो क्या ब्रीथ आउट करते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स जो ब्रीथ आउट करते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करते हैं जिसको हम लोग इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल करते हैं, तो वो प्लांट्स इनहेल करते हैं और वो एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड उनके प्लांट्स के खाना बनाने में मदद करता है। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन प्रोसेस ऑफ Animals also help in process of pollination. पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स भी प्लांट्स की हेल्प करते हैं। एंड डिस्पर्शन ऑफ सीड्स of plants. When seed gets favorable condition, it germinates into a plant. अब देखे होंगे मंकीज आते हैं आप लोग के हाउसेज में, और मतलब आपका जैसे तुलसी जी का पेड़ है या एनी प्लांट स्मॉल सैपलिंग, उसे वो निकाल देते हैं, मतलब खाद को अलग कर देते हैं, मतलब डिब्बे से, और उस खाद को फैला देते हैं। उसमें से वो क्या निकालते हैं, सीड्स निकालते हैं जिसे वो खाते हैं। अब आम की गुठली, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सीड। लेट्स रीड नेक्स्ट। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम डेड, जब प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं, दे आर गेट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो मतलब देखिए मतलब जो मुस्लिम रिलीजन के होते हैं, जब कोई मरता है तो उन्हें गड्ढे मतलब कब्रिस्तान में जाके डाल दिया, मतलब खोद दिया जाता है, और हिंदुओं में तो उन्हें जला के फिर पावन जल में डाल दिया जाता है, तो वो तो अलग चीज़ है। बट जो सॉइल में डाले जाते हैं लोग या मरे हुए या एनिमल्स, जंगली जानवर, उनको सॉइल के अंदर कौन ऑब्जर्व करता है। अभी आप एक दिन पहले जाएंगे, आपको दिखेगा एक कोई भी एनिमल या कोई इंसान मरा हुआ, पर वो कुछ दिनों बाद आप आएंगे तो आपको वो एनिमल नहीं दिखेगा, या कोई भी मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं दिखेगा उधर, वो डिकम्पोज हो जाएगा सॉइल से, मतलब वो सॉइल से मिल जाएगा। मतलब सो फ्रेंड्स, मेरे पापा कुछ कह रहे थे, मेरे से काम था उनको, दवा देनी थी, दवा बहुत इंपॉर्टेंट है ना उनके लिए, तो दवा देनी थी। With time, they become the part of the soil and enrich it with minerals. देखिए मैंने अभी क्या बताया था, वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल से, सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वही इस पार्ट में भी बोला है। Let's read another line. These minerals are in turn used by the plants. Thus, plants, animals, and microorganisms depend on each other for their survival. What if stop? ये जो मिनरल्स होते हैं ये प्लांट्स को बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और फिर इससे हमें यह सिद्ध किया है इस पैराग्राफ से कि प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं और एनिमल्स प्लांट्स पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल दोनों पे डिपेंड रहते हैं अपने को ज़िंदा रखने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द रोल they play in the environment, the biotic components can be grouped as producers, consumers, and decomposers. Producers, all living things who can prepare their own food are called producers. All living thing मतलब सारे living thing जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें producers कहते हैं। अब इधर देखिए, प्लांट भी तो एक लिविंग बीइंग है ना, That's why I have taken a picture of process of photosynthesis. जिस सनलाइट से अपना खाना बनाता है, ऑक्सीजन से, शुगर से, वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से। सॉरी, ये ऑक्सीजन से नहीं बनाता है, ये ऑक्सीजन छोड़ता है अपना खाना बनाने के बाद। That's it. So let's read the chapter. For example, green plants are called the producers as they make their own food with the process of photosynthesis. Right now I told you they make the food from green leaves and plant saplings. They made their food from sunlight, sugars, water and carbon dioxide. They are also called autotrophs, auto, self and troph. Nutriment. The plants use sunlight and carbon dioxide from air, minerals and water from the soil through their roots and prepare their own food. They prepare their own food. Okay, तो इन्हें ये भी ऑटोट्रॉफ्स
ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, मतलब ऑटो, सेल्फ एंड ट्रॉफ, मतलब ये खुद पे डिपेंड रहते हैं, मतलब डिपेंड खुद पे नहीं रहते हैं, ये दूसरों पे भी डिपेंड रहते हैं, लेकिन दे मेड देयर फूड बाय देयर ओन। आगे वाली लाइन हम एक्सप्लेन करते, क्योंकि मैंने मतलब आधा पैरा तो रीड कर लिया है। द प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, मिनरल्स, वाटर एंड फ्रॉम द सॉइल देयर रूट्स प्रिपेयर देयर फूड। शुगर को यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, वेट, सो we can consider sugar as glucose. Am I right? ग्लूकोज भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। शुगर कैन बी कंसिडर एज ग्लूकोज। लेट्स रीड फर्दर। फ्रॉम प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? सनलाइट से बनाते हैं। रुक जाइए, ये थोड़ा लोगों को, कुछ पीपल्स डजंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। What's the matter? See, process of photosynthesis is very easy peasy lemon squeezy. Process of photosynthesis. See, they need sunlight, they need carbon dioxide which we exhale. This is my device phone, so the writing is being very bad. They need carbon dioxide, water, sugar can be considered as glucose, which I tell you right now, and they don't need oxygen. A big change. And you can also write sugar as sugar only, or you can write it glucose. Glucose will be very good if you'll write. And please mind, oxygen is not part of photosynthesis. Let's move further. Please write in your rough notebook, what is the process of photosynthesis? Your time starts now. You may stop my video and answer the questions because it's taking too much of time. Okay, so you may stop my video and write. Okay, let's move further. The prepared food is utilized by them for their growth, and extra food is stored in roots, stems or leaves. इनकी ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा फूड स्टोर रहते हैं, रूट्स में रहते हैं, स्टेम में रहते हैं और लीव्स में रहते हैं। अब मैं बता रही हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, रूट्स कहाँ है, स्टेम कहाँ है और लीफ everyone knows, but some of them doesn't know. So let me tell why. See, this is roots where water goes. Okay, you give water to plants and it's go to roots. This is roots, this is leaves, this is stem. Let's read further. Humans and animals now, especially what I am trying to say, especially they have given
Human and animals use this extra food stored by plants. Some of the herbivores, I'll tell what are herbivores. Now the topic is herbivores. Not topic is not herbivores, but yeah, topic is consumers. So let's begin with consumers. These are the consumers animals. Let's read that definition. This is the definition. Yeah, this is the definition. No, this is not. Let me open. This is the picture of consumers animals. So let's read it further. The organism that eat the food prepared by producers. Who are producers? Please write in comment box. Again the sentence I am repeating. You may stop my video and write in your rough notebook because it's taking so much of time. Are called consumers. Producers जो मतलब producers खाना बनाते हैं वो consumers से खा लिया जाता है. और हेट्रोफर्स जहाँ यहाँ पे प्रोड्यूसर्स पे ऑट्रोफर्स था, ऑटो सेल्फ ट्रॉफ न्यूट्रिशमेंट, यहाँ पे हेट्रॉस अदर एंड ट्रॉफ न्यूरिशमेंट, इसका भी मतलब वही है, इज इक्वल्स टू न्यूरिशमेंट. All the animals and humans fall under the category of consumers as they directly indirectly depended on producers on their requirements. Like animals, like we are depended on, all living beings are dependent on plants which can move from their places. Are dependent on whom? Plants. And plants are dependent on animals. So like this only producers are dependent on consumers, which you see. अगर आप देखो indirectly देखो या directly देखो, producers consumers में ही पाए जाते हैं. मतलब पाए नहीं जाते, मतलब डिपेंड रहते हैं, और कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स में वो रहते हैं, डिपेंड रहते हैं. इनडायरेक्टली देखो या डायरेक्टली देखो, सिंपल स्क्विजी लेमन टू. नाउ वी गो रीड. The consumers can be further divided into herbivores, carnivores. Right now I was talking about herbivores. I'll tell you what are they. Omnivores and scavengers. Consumer can be further divided. जैसे fractions हम सबने पढ़ा होगा, because this is class 5, so fractions are being taught in class 4. So consumers can further divided. They can be divided into herbivores. फ्रैक्शन का यहाँ पे इसलिए बात आया कि फ्रैक्शन को भी हम लोग कई चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं. Like that only we can divide consumers in several parts. They are known as herbivores, carnivores, omnivores and scavengers. So let's start from herbivores. The topic name herbivore. These are the herbivorous animals. So let's read the definition. What is the definition of herbivores? Let's see. Yes, marker. Let's change the color. Herbivorous or herbivorous animals are those animals that feed on plants, leaves, fruit and other plant-based food nutrition. They are called primary consumers. Don't see this. Wait a second. Don't say primary consumers. They are not known as primary consumers, or occupy level. They are not known. You are in class 5, so learn things according to class 5. Cut these things also. They are known as, let me fill, are called, let me herbivores are called herbivores. Okay, banana. Like example, cow, goat, giraffe, sheep, zebra and common example of herbivore is what we have done on this.
Leave it, nothing will happen. We can do discard changes. Let's see the examples of this is the one example one definition of herbivorous. Other definition is the you can write that this can be this will be also correct, and this will not can this will be also correct. The animals which eat only plants are called herbivores. This is the simple definition, and you can just add leaves, fruits, other plants based on waste food for nutrition. This will be also correct. Let's see the pictures of animals who eats plant. This is the process of photosynthesis. Please see again. Sunlight, carbon dioxide, water, sugar can be considered as very good glucose. Now next is our okay. Please find enough. Please move. Yeah, herbivorous animals. Are which color should I take? Let me take blue. You must see here what's going on. आप देख सकते हो herbivorous animals. They are cow, those who eat plants, deer, parrot, kangaroo, horse, goat. Deer also eat what should I say? I'll tell you what they eat also. Goat, rabbit, elephant, sheep, camel, buffalo, zebra, hippopotamus, panda, lamb, capybara, butterfly, koala, kakamoth. Let's do it. Cancel discard changes. Am I right? These are herbivorous animals. Now, your time starts now. You may write definition of herbivorous, but stop my video because it's taking a lot of time. So let's start with another topic known as carnivores. Another topic, carnivorous. This is the one definition, and another I have written that will be also correct. A carnivore is wait, I should take a markup, and this is highlighted with blue, or leave it. This is dark blue. No need of that to worry. Wait, what I'm doing? Yeah, a carnivore. A carnivore is an I have to change the color because this is underlined with that, highlighted with blue. So I should take it. And organisms that mostly eats meat of flesh animals. Okay? Okay. मतलब ऐसे organisms जो flesh ऑर्गेनिजम्स जो अक्सर मीट खाते हैं या चमड़ी खाते हैं किसी एनिमल्स की. ओके, नाउ लेट मी इरेज दिस. Sometimes what I'm doing, sometimes carnivores are called predators. कुछ समय हम लोग carnivores को predators में convert कर देते हैं, मतलब we see them predators. Now let me erase this line because I have explained. Organisms that carnivorous hunt are called prey. of course, ये मेरी definition में भी लिखा है जो मैंने लिखा है. Organisms जो carnivores hunt करते हैं उनको prey भी कहते हैं, predators भी कहते हैं. उन्हें क्या क्या कहते हैं? Please see here. Wait.
Let me take a black color. No, this much is for that. It's better. Let me take black color. And what is here for? Okay, black only. See what we say. Which animal eats meat or flesh? Let me know. Let me tell you, please. We say them carnivore. Wait. We say them not say them we say them carnivore. We say them carnivorous. Wait. We say them carnivores. First we say them predators. Second we say them prey. Okay. We say them in 3 parts. Okay. ऑर्गेनिज्म कार्निवोरस भी कहते हैं, उन्हें प्रे भी कहते हैं. ठीक है. लेट्स रीड अनदर लाइन. कार्निवोरस आर मेजर पार्ट ऑफ फूड वेब. फूड वेब के लिए कार्निवोरस बहुत मतलब मेजर पार्ट है. मतलब मेजर मतलब अक्सर उन्हें यूज़ किया जाता है. दैट्स इट. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑर्गेनिजम्स why it's not taking each other organism fights. Okay, description of which organism eat which other organism in wild. जो कुछ organisms जो wild organisms को खाते हैं. That's the definition of carnivorous which I told you right now. Now my मतलब my definition which I wrote is that carnivorous, the animals which eat only the flesh, मतलब चमड़ी. Here also they have mentioned the word which I am speaking. Can you please say from your home only? Is known as flesh. Here also they have mentioned I have mentioned flesh. Other animals are called carnivorous. For example, lion, tiger. I have given the example which are lion, tigers, and lion, tiger, and all wild animals, है ना, which hunt for their own food. Next I have written they are also called hunters or predators. They have also mentioned predators, and you can write their hunters as well as. Okay, yeah, I have written hunter, but you can mention you can just add s also. No need of laughing or whatever. And they are also known as prey. I have written praise, but here they have mentioned prey. That's it. That's the definition of carnivores. Now we will come on to herbivorous. No, sorry, herbivorous. We have done omnivorous. Now write the definition of carnivorous in comment box. Whatever I have teach right now, please send. But not now. You can stop my video and write on comment, and I'll check it, and I'll comment on your comment. So let's move on to omnivore. ये मत सोचिए कि मैंने टीच कर दिया. मैंने बस ऐसी लाइन खींच दी. omnivore. अरे यार ये लाइन छोड़ो. An omnivore is an organism that eats plants and animals. The term stems from the Latin words omnis, meaning all over everything, and all everything, and volore meaning to devour or eat. इसका मतलब है कि मतलब जो खाली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं उनको कहते हैं omnivore. Okay, let's read my definition what I have written. Omnivorous
The animals which eat both plants and animals are called omnivores. Some common omnivores are dog, bear, cockroach, and humans. Some of the human beings are, I think, less population or equal population in India. They both eat. They eat both. They eat bhende, ladyfinger. They eat ladyfinger. They eat potato. They eat fish. They eat chicken. They eat meat. They eat. They eat. They what eat they? Arey yaar, what eat that? Mutton we say that they eat, and some of them eat. They are Adivasi. They eat cows, buffalo. Okay, and cockroaches also eat. Dog, you have seen, they eat chapatis, rotis, whatever you give. Okay, and they also eat the animals which are on the road. Okay, they are also on it, but here they have given the meaning of omnis. Wait, they have given the meaning of omni. Abe, they have given the meaning of omni. They have given all everything, and warrior meaning to devour it. So both make what meaning? All. You may write, or they are. I'm writing all because here it has been mentioned all. Everything will be a big spelling and it will not take. So I'm writing all. And to devour or eat. So I am writing, writing eat, not here. To eat. Okay. सो इस पूरे वर्ड की मीनिंग क्या बनेगी हमारी? ओमनी को लेके और वॉरेस को लेके. ऑल टू ईट मतलब सबको खाने के लिए. दैट्स द मीनिंग विच इट हैज़ बीन मीन. और अगर आप लिखोगे ऑल और एवरीवन, सॉरी, और एवरीथिंग, मान जाना एवरीथिंग लिखा है ये, ठीक है. टू devour or eat. Okay. तो इसका माना ऑल एवरीथिंग टू डेवर और ईट. सिंपल स्क्वीजी लेमन ड्रीज. And I've told mine also means, and I'm showing the omnivorous. I have shown the. I have shown. Sorry. I cancel, discards all edits. Let's go to omnivorous animals. So these are carnivores, bhai. By mistake I have opened. No, I have not tell you the carnivores also. See, what are the carnivorous animals? Who are the carnivorous animals? Wait a second. It's fine enough. They are tiger, platypus, lion, walrus, jaguar, shark, fox, snake, penguin, crocodile, frog, wolf, henge, otter, cuttlefish, eagle. Eagle is very mean. Octopus, owl, jackal, crow. That's it. Cancel. Let me move on to this omnivorous, which I was teaching you, and I was also understanding because I am also on class 5 only. See, omnivorous animals name. See, they are dogs. Right now I told I have written in examples also. Pigs, bear, hedgehog, raccoon, ostrich, ground duck, groundhog,
Ops, ray dragon, spider monkey, chipmunk, robin, squirrel, skunk, sugar goat, excuse me, box turtle, white footed mouse, wild bear, snapping turtle, and brony. Like you may say that, like you may say him, chimpanzee as well. Chimpanzee are also what I'm telling you. Wait. Now our next topic is scavengers. Let me take. So next means space has been taken. So next video. This was the part 1 of interdependence of living beings, plants and animals. Part 2 I'll make today only. Don't worry. Please like, share and subscribe my video.